के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चश्मा कौसर और सलसबील क्या चीज़ है और इन चश्मों से कौन से खुश नसीब लोग पानी पिएंगे और फिर इनसे पानी पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनको कौन से इनामात अता फरमाएगा और जन्नत के अंदर कितनी किस्म के चश्मे जारी हैं और जन्नत के दर्जात कितने हैं और कौन सा शख्स जन्नत के किस दर्जे के अंदर रहेगा। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिदा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत लफ्ज़ी माना में हर इस बाग को कहते हैं कि जिसके दरख्त ज़मीन को छुपा लें, और इस्तिलाह शरी में इससे मुराद वो अजीम शान बाग है जो बेशुमार नेमतें लिए हुए आलम आखिरत में नेकूकारों के लिए मखसूस है और आज हमारी नज़रों से पोशीदा है। इसका नाम जन्नत या तो इसलिए पड़ा कि वो दुनिया के बागों के मुशाबे है, अगरचे मुशाबत बहुत ही दूर की है, या इसलिए इसका नाम जन्नत पड़ा कि इसकी नेमतें अभी हमारी आंखों से पोशीदा हैं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत वो बाग है जिसके मुतालिक अंबिया की तालीमात पर ईमान लाकर नेक और अच्छे काम करने वालों को खुशखबरी दी गई है। ये ऐसा हसीन और खूबसूरत बाग है कि जिसकी मिसाल कोई नहीं। ये मकाम मरने के बाद क़यामत के दिन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने दुनिया में ईमान लाकर नेक और अच्छे काम किए। कुरान मजीद में जन्नत की ये तारीफ़ की है कि इसमें नहरें बहती होंगी, आलीशान इमारतें होंगी और खिदमत के लिए हूर व गिलमान होंगे। इंसान की तमाम जायज़ ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी और लोग अमन व चैन से अबदी ज़िंदगी बसर करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके साथ ये बात भी याद रखें कि बहिश्त के 8 दर्जे हैं, यानी 8 किस्म की बहिश्तें हैं। नंबर 1 दारुल खुर्द, ये ऐसी बहिश्त है कि जिसके अंदर आम लोग दाखिल होंगे। और नंबर 2 दारुस्सलाम, जो फ़कीरों और साबिरों का मकाम होगा। नंबर 3 दारुल मकाम, जो मालदार शुक्रगुजारों का मकाम होगा। और नंबर 4 जन्नत अदन, ये आबिदों, जाहिदों, गाजियों, सखियों और इमामों के वास्ते होगी। नंबर 5 दारुल करार, इसमें हाफिज और आलिम रहेंगे। नंबर 6 जन्नतुन नईम, ये शहीदों और मुअज्जिनीन के लिए होगी। नंबर 7 जन्नतुल मावा, जो शुहदाए अकबर, मुहसिनीन और औलिया किराम का मकाम होगा। और नंबर 8 जन्नतुल फिरदौस, जो नबियों और रसूलों और उलमाए आमिलीन की जगह है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत के अंदर 5 चश्मे हैं जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 काफूर, नंबर 2 जंजबील, नंबर 3 सलसबील और नंबर 4 रहीक और नंबर 5 तस्नीम। प्यारे दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सलसबील के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि ये जन्नत के अंदर एक चश्मा है। और एक दूसरी रिवायत में वाक़े मिराज के अंदर ये भी जिक्र हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में गया तो मैंने वहाँ पर 4 नहरें देखीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नहरें खुफिया तौर पर और 2 ज़ाहिरी तौर पर बह रही थीं। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि ये क्या हैं, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो ढकी हुई नहरें जारी हैं ये तो जन्नत की नहरें हैं। इनमें से एक कौसर और दूसरी सलसबील है। और ये जो नहरें जो ज़ाहिरी तौर पर जारी हैं ये नहर नील और नहर फुरात है। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि मैंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरे बाद जो कोई तुम्हारे ऊपर शफ़क़त करेगा वो इंतहाई सच्चा और सारे होगा। या अल्लाह, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत के सलसबील नामी चश्मे से सैराब करना। और कुरान पाक की आयत मुबारका वयुस्कौना फ़ीहा कअसन, और जन्नत में इन्हें ऐसे जाम पिलाए जाएंगे। इस आयत और इसकी बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि जन्नत में इन नेक बंदों को पाकीज़ा शराब के ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनमें जंजबील यानी ऐसा पानी मिला हुआ होगा जो जायके में अदरक की तरह होगा, और इसके मिलने की वजह से शराब की लज़्ज़त और ज़्यादा हो जाएगी। और जंजबील जन्नत में एक चश्मा है जिसे जन्नती फरिश्ते सलसबील कहते हैं, क्योंकि इसका पानी रवां और आसानी से हलक में उतर जाने वाला है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे खालिस इसी चश्मे से पिएंगे, जबकि उनसे कम दर्जे वाले नेक बंदों की शराबों में इस चश्मे का पानी मिलाया जाएगा। ये चश्मा अर्श के नीचे से जन्नत अदन से होता हुआ तमाम जन्नतों में गुजरता है। फिर जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी से फरमाएगा, इस दिन तू मेरी रहमत के साए में चल, जबकि मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं।
اور میری جنت کے پھلوں میں سے کھا اور حوض کوثر سے پانی پی اور نہر سلسبیل میں غسل کر، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بنائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائے ہیں۔ ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کی موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا۔ اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس کی مٹی یا خوشبو تیز مشک اور کستوری کی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں، اور اس رات کے اندر گرد و غبار بھی نہ ہو، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پنارے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر ایلا تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور چشمہ سلسبیل کے بارے میں تفسیر منابع کے مطابق فقیروں کو کھانا کھلانا، دل میں خدا اور قیامت کا خوف رکھنا، خدا کی اطاعت اور اس کی راہ میں صبر سے کام لینا، نظر پر عمل کرنا اور سورہ انعام اور سورہ فتح کی تلاوت کرنا چشمہ سلسبیل سے بہرہ مند ہونے کا سبب ہے۔ یعنی جو بندہ ان کاموں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چشمہ سلسبیل سے پانی پلائے گا۔